वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है सबा हसन से, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एचआर का काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोकल एचआर नहीं बनना चाहती, मैं ग्लोबल इंटरनेशनल एचआर प्रैक्टिसेस को समझूंगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूटिलाइज करूंगी। फिर इन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं होंगी, मैं लोगों को मेंटोर भी करना चाहती हूँ, कोच भी करना चाहती हूँ, ताकि वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन हासिल करें, वो श्रम सर्टिफाइड हों और सबा से वो बात भी कर सकें। हम सबा से लिंक्डइन के प्रोफाइल के बारे में हमसे बात करेंगे ताकि आप इनको अप्रोच भी कर सकें। सबा, ऑलरेडी जैसे आपके साथ ऑफलाइन बात हो रही थी कि शर्म के अंदर कोई कॉम्पिटेंसी मॉडल है, कुछ कॉम्पिटेंसीज है, तो उन कॉम्पिटेंसीज के हवाले से बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि जब ये पढ़ाई लिखाई पूरी करेंगे अपनी, तो इन कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए ये कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कुछ है एथिकल प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, ग्लोबल माइंडसेट, बिजनेस एक्यूमेन और डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, कंसल्टेशन, राइट। तो हम इन कॉम्पिटेंसीज में ये कहना चाहते हैं, दो आपकी फेवरेट कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपकी आपको इन पूरे सेट में से अच्छी लगती है? जी आजकल जिस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत काम हो रहा है, और मैं भी बीइंग द फीमेल जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा मेरी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो वो डाइवर्सिटी है, डेफिनेटली डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन पे हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं, और मैं बहुत शौक से इस टॉपिक पे काम करती हूँ। और जो आइटम कॉम्पिटेंसी इन एक्शन वाले जो आइटम है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं रखूँ तो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त हमारी डाइवर्सिटी है और CSR है, कॉर्पोरेट सोशल। एब्सोल्युटली। तो उसमें प्रैक्टिकलिटी भी सिखाई जाती है, थ्योरी तक डेफिनेशन तक खत्म करते हैं? एवरीथिंग इज़ लाइक प्रैक्टिकल, क्योंकि नॉलेज तो देखें आप ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं। श्रिम की ब्यूटी यही है, श्रिम की जो सर्टिफिकेशन है वो बेस करती है जो HR की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो नॉलेज, आपने नॉलेज तो ले ली एंड देन आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं थ्रू योर स्किल्स। तो ये प्रैक्टिकलिटी जो भी है उसके ऊपर ही ये डिपेंडेंट है, right. तो नॉलेज ये आपको देते हैं और प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपने उसको करना है। उसके अंदर कॉम्पिटेंसी कनेक्शंस बिल्ड किए जाते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज के थ्रू आपको बताया जाता है कि इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन, पुट योरसेल्फ इन दैट शू एंड व्हाट विल यू डू। और उस तरह से आप लर्न भी करते हैं और उसको थोड़ा सा ग्लोकल करते हैं, जैसे ऑलरेडी आपने ऑफलाइन बात भी की। एक्सीलेंट। एंड हाउ अबाउट द एथिकल प्रैक्टिसेस? क्या थ्योरेटिकल है, केस स्टडी बेस्ड है, या फिर जो ग्लोबल लोग हैं अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, या फिर उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि मैथडोलॉजी हमारी इसको लोकली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? व्हाट इज कंप्लीट मैथडोलॉजी बिहाइंड दिस कॉम्पिटेंसी? देखिए, एथिकल प्रैक्टिस जो है वो हमारे लीडरशिप क्लस्टर के अंदर आती है। लीडरशिप क्लस्टर इज़ अ वेरी बेसिक क्लस्टर जो कि सबसे पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, और इसके अंदर 3 बहुत मेजर जो कॉम्पिटेंसीज हैं बिहेवियरल वो फॉल करती हैं, जिसमें एक लीडरशिप स्किल है, देन डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन, और नंबर 3 जो है इथिकल प्रैक्टिस। बिकॉज नथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट एथिकल इन योर प्रैक्टिसेस। आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी कमिटमेंट टू योर वर्क, ऑल दीज कम अंडर द एथिकल प्रैक्टिसेस। एंड हाउ अबाउट द बिजनेस एक्यूमेन? यानी कि ये अगर जो आपने SCP किया है उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन भी सिखाया गया होगा। व्हाट लेवल ऑफ बिजनेस एक्यूमेन? इज इट इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक लेवल, या आप एडवांस लेवल में जैसे स्ट्रैटेजी मेकर के साथ बैठेंगी, आप बॉसेस के साथ बैठेंगी, CEOs के साथ बैठेंगी, उस लेवल का होता है या बिल्कुल बेसिक सा होता है? नहीं, देखिए बेसिक तो कुछ भी नहीं है SCB में, बिकॉज 40% ग्लोबल पासिंग रेट है, तो आप समझिए किस लेवल का होगा। तो और इसको एवरी ईयर 30,500 लोग सॉर्ट करते हैं, और इनका तकरीबन हाफ ऑफ दिस जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जॉब पोस्टिंग आती है जिसमें SCP और CPs को वो डिमांड करते हैं फॉर द जॉब एप्लीकेंट। तो आप सोच रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल इतना कोई बेसिक नहीं होगा, अदरवाइज तो वो 30,500 लोग जो है उनमें से 40% अगर आप निकाल लें तो सिर्फ वही लोग पास करते हैं इसको। सो इसमें जो है बिज़नेस एक्यूमेन में ज़्यादातर हमें ये बताया जाता है कि जो आपकी बिज़नेस नॉलेज है, P&L क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, आपने फाइनेंस के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने अकाउंट्स के साथ, आपने जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसमें हमें थोड़ा बताया जाता है IT के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। बिकॉज IT और HR जो है वो हैंड इन हैंड ही चलते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक चीज़ है, अगर हम उसकी बात करें तो टैलेंट एक्विजिशन का मेजर पार्ट है, और सारा रोल उसमें या तो HR का होता है या IT का होता है। बिल्कुल ऐसा ही। सो डेफिनेटली इस बिजनेस एक्यूमेन में हमें बताया जाता है कि इस पूरे सिनेरियो में जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें कौन से डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और इनकी कंसल्टेशन और इनकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड, इन ऑर्डर टू अलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ऐसा ही। एंड हाउ अबाउट लीडरशिप एंड नेविगेशन कॉम्पिटेंसी? मुझे ऐसा लगता है आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, बिकॉज हम प्रे करते हैं आपके लिए कि सूनर और लेटर नहीं, वेरी सून इंशाल्लाह
कि आप इस रोल पे अभी आप हैं लीडरशिप रोल पे, हम चाहते हैं कि आप CHRO रोल पे चले जाएं या चीफ पीपल ऑफिसर का रोल आप ऑप्ट करें। उसको मद्देनजर रखते हुए सभा ने लीडरशिप नेविगेशन से क्या सीखा और कैसे एग्जीक्यूट करने वाली है? देखिए, नेविगेशन से सबसे पहले तो मैं नेविगेशन पे बात कर रही हूँ कि मुझे इससे मैंने इतना एक मतलब एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करूँ ना, तो एक मैंने ऐसी चीज़ सीखी है जो शायद अगर मैं लोकल प्रैक्टिसेस करती और जितनी भी मैं यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियोज पढ़ती रहती, शायद वो मुझे इतना अच्छा इस पे एक हैंड्स ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं मिलती। इससे मैंने ये सीखा कि किसके साथ आपने किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, हाउ टू गेट अलॉन्ग द पीपल, जैसे हाउ टू गेट अलॉन्ग विद द डिफिकल्ट पीपल। आपके जो सराउंडिंग है उसके अंदर हर लोग एक तरह के नहीं होते, तो what you should be continuously navigating your organization in order to get to know people. People are coming, people are going, and you have certain relationship with certain people. Accounts and finance के साथ आपकी relationship different है, so how to navigate that function, कि आप उनकी relationship ऐसी रखें, congenial relationship आपको रखती हैं HR की। ऐसा नहीं है कि आप अपनी policies पे compromise करें, आप अपनी ethical values पे HR compromise करें, लेकिन उन values को sound रखते हुए आपको वो navigation आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। जैसे हमने आपके साथ एक कोर्स भी किया था कि एक रेड होते हैं लोग, येलो होते हैं, येलो पर्सनैलिटीज, ग्रीन, तो उसने एक तो मुझे बहुत हेल्प किया था इन ऑर्डर टू गेट टू नो द पीपल एंड देयर नेचर एंड हाउ टू ट्रीट दोस पीपल, या एंड हाउ टू गेट इंगेज विद दोस पीपल। एंड नेविगेशन से मुझे उसमें बहुत हेल्प मिली। ये जो मॉड्यूल है ना, ये पूरा उसी की गिर्द है। एंड देन लीडरशिप, ऑफ कोर्स लीडरशिप के तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। ब्लैक माउंटेन की थ्योरी है, लिवेंस का मॉडल है कि आपने किस तरह चेंज मैनेजमेंट लेकर आनी है और आपने कैसे उसमें लीडिंग रोल प्ले करना है, कि आपने अनफ्रीज करना है, चेंज करना है, फ्रीज करना है, तो ये रीफ्रीज करना है एक्चुअली। हाँ जी, ब्लैक माउंटेन पे जब आपने बात की तो उसी वक्त मेरे दिमाग में 81 स्टाइल ऑफ लीडरशिप खुल गया, फिर वो 5 लेवल से, बड़ा मजे का मैंने पढ़ा है। ब्लैक माउंटेन इज वेरी, और इस पे कोई मल्टीपल थ्योरीज आपको पढ़ाई जाती हैं जो कि थोड़ा सा रटना भी होता है आपको कि ये है, लेकिन वो जब आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना इंटरेस्ट से, तो आपको वाकई लगता है कि हाँ, ये जो साहब है ना, ये उसका 20% वाला जो पार्ट था ना, ये उससे काफ़ी क्लोज इनकी पर्सनैलिटी है। तो यू नो हाउ टू ट्रीट सच पीपल। लेट्स जस्ट समराइज ऑल ऑफ द कॉम्पिटेंसीज, और जो आप ये फ्रेमवर्क है उसके बाद बात करते हैं। इसमें बिजनेस है, इंटरपर्सनल स्किल है, द पीपल, वर्क प्लेस। लेट्स टॉक अबाउट द वर्क प्लेस के हवाले से। वर्क प्लेस तो बड़ा आसान है, जो सभा उमर HR काम कर रही हैं उस हिसाब से वर्क प्लेस को डिज़ाइन करेंगी, वैसा कल्चर ड्राइव होगा। तो मैंने ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है, जो HR है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की माँ है। अब सगी माँ है या दूसरी वाली माँ है, मैं उसकी बात नहीं करेंगे। हाउ यू अंडरस्टैंड द वर्क प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आफ्टर लर्निंग दिस टर्म, and how would you implement in the current organization or a future organization? Yes. हाँ जी, देखिए वर्क प्लेस की जो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी है, ये 3 कॉम्पिटेंसीज में जो है वो हम इसको ब्रेक करते हैं। इसमें CSR जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक इसका पार्ट है, जिसके अंदर आपको स्टेक होल्डर्स का और जो शेयर होल्डर्स है उनका एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस आपको बताया जाता है। ठीक है, एक तो ये है। इसके अंदर फिर आप हाउ टू डील विद द ग्लोबल माइंडसेट की जो वर्क फोर्स है। अगर आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट जगहों पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूँ, तो अगर मेरा एक यूनिट नूरियाबाद में काम कर रहा है, तो वहाँ की जो वर्क फोर्स होगी उसको डील करना इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ कराची की जो हमारी अपनी है। और इस तरह कराची एंड डिफरेंट हमारे जो सिटीज़ हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो एक डिफरेंस ऑफ कल्चर हमारा एक साफ वाज़े देखने को मिलता है। तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि उस तरह के माइंडसेट, हर कल्चर के जो माइंडसेट के जो लोग हैं, हाउ टू डील विद देम। एब्सोल्युटली यस। तो ये जो कल्चर डिफरेंसेस आप लर्न करते हैं, ऑफ कोर्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करेंगी। हम चंद आखिरी सवाल करके फिर हम शो को यहाँ पर अख्ताम पे लेकर आएंगे। जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर कोई यानी कि फॉर एग्जांपल जो बंदा है वो अपना पैकेज बनाना चाहे, वो किस तरह से होता है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, कितने घंटे की जो स्टडी है, और अगर फॉर एग्जांपल वो खुद से करना चाहे उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको समराइज़ करें ताकि हम प्रोग्राम को एंड करें। श्योर। देखें, इसमें जो कुछ जो लर्निंग स्टाइल्स हैं ना आपके, वो बहुत मैटर करते हैं। लर्निंग स्टाइल्स 3 डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसको हम वैक मॉडल कहते हैं कि भाई एक विजुअली आपका होता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा आप रिटेन कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल थ्रू पिक्टोरियल जो भी है, विजुअल एड्स होती हैं आपकी, उसको देख के आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और चीज़ें, इन्फोग्राफिक्स हैं, आप वो देख के ज़्यादा समझते हैं और उस नॉलेज को ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑडिटरी आ जाता है जिसमें पॉडकास्ट हैं, लेक्चर्स हैं,
तो इफ़ यू बिलीव मोर यू लर्न मोर फ्रॉम हियरिंग देन टू सी। तो ये होता है फिर काइनेस्थेटिक है कि जिसका थोड़ा सा एक मेरे अंदर भी है, काइनेस्थेटिक और विजुअल का थोड़ा सा एक मेरा मिक्सचर है लर्निंग स्टाइल का। तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल के साथ चीज़ों को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, और सेकेंडली आप कितना जो है वो कंफर्ट लविंग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो श्रिम चैप्टर हर मुल्क में मौजूद है। 105 कंट्रीज़ हैं, 105 कंट्रीज़ जहाँ पे श्रिम अभी काम कर रहे हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी है। सो वी हैव पाकिस्तान चैप्टर ऑफ श्रिम जो कि HR मैट्रिक्स के नाम से है। सो अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप जाना चाह रहे हैं और सर्टिफिकेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उसका फ़ी मॉडल एक डिफरेंट है। वो काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह भी इसमें ऑफ़र करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं। ये हर चीज़ जो है इनकी वेबसाइट पे shrm.org के नाम से इनकी एक वेबसाइट है। यू कैन गो देयर एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। तो इनका जो है एक प्रिपरेशन की एक कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि आपको 18 मंथ्स तक की एक वैलिडिटी होती है, और इस दौरान में 1 साल के अंदर आप 2 विंडोज़ के लिए एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू फेल इन 1 विंडो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप नेक्स्ट विंडो के लिए भी अपेयर हो जाएं। और दोनों में क्वेश्चंस अलग होते हैं? नहीं, दोनों में बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल अलग। का मतलब तो ये है कि एक क्वेश्चन जो अब आ गया है वो डेफिनेटली उनकी इतनी बड़ी एक लाइब्रेरी है आइटम्स की कि इट्स देयर वेरी रेयर चांसेस कि वो रिपीट हो। ओ मैं समझा वही क्वेश्चन था। नो एक्जैक्टली, वो तो पेपर आउट हो गया ना दैट। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें एक मई से आपकी जुलाई तक की विंडो है जिसको हम समर विंडो कहते हैं। नेक्स्ट विंडो इनकी होती है जिसमें मैं अपियर हुई थी, तो उसमें ज़रा सक्सेस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ के हॉलीडेज़ होती हैं लोग, और वो सारा क्रिसमस हॉलीडे एंड ये हॉलीडे, तो उसमें वो ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिसंबर से फरवरी तक का होता है। बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें सक्सेस रेशियो 67% ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू समर विंडो। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर खुद से लोग करना चाहें, कहीं से भी स्टडी करते हैं, किसी भी बंदे के साथ जाके स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करने के बाद खुद shrm.org पे जाके वो खुद से एग्जाम दे सकते हैं। उस एग्जाम की क्या फीस है? बाकी तो आपने बता दिया। मैं एग्जाम नहीं दे सकते, shrm.org पे जाके वो एक LMS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल मिलेगा। वो अगर SHRM की आप बात करें, मैं खाली 1500 से लेकर और $2000 तक उसकी कॉस्ट है। ठीक है, फिर उन्होंने विंडो ली, उसी के अंदर एग्जाम लेना पड़ेगा। उस अलग से एग्जाम की कोई फीस नहीं है? अलग से एग्जाम की फी है विच कॉस्ट यू अराउंड लाइक $300 से $500 के बीच में। अगर आप SHRM के मेंबर बन जाते हैं $30 या $40 दे के एनुअल मेंबर, उस पर वो आपको डिस्काउंट देते हैं $100। और अगर LMS ना खरीदे तो सिर्फ एग्जाम दे दे तो LMS तो फिर आपको मैनुअल्स और बुक्स लेनी पड़ेंगी, कोई ना कोई रीडिंग मटेरियल तो आपके पास होना चाहिए। तो उनके पास एक तो मैनुअल्स और बुक्स की शक्ल में आपको वो LMS का कंटेंट जो है वो ईमेल कर देते हैं ई-बुक्स की फॉर्म में। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा, लर्न करना, ये इसमें तो कोई दो और बास्क देंगे वो आपको जो उनका अपना है, मतलब लाइक दिस इज़ नथिंग लाइक अबाउट कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में स्टेट में क्या हो रहा है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज उनकी ग्लोबल थिंकिंग है और उनकी अपनी ग्लोबल लर्निंग स्टाइल है, और वो मिलेगा आपको बास्क से। एब्सोल्युटली, और वो आपको एक्वायर करना जरूरी है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल और बुक्स या इन द फॉर्म ऑफ LMS, और आइदर ऑफ द मॉडल आपको मिलेगा। जी, एक्सीलेंट, जबरदस्त। LMS में थोड़ा कैच है कि उसमें आपको क्विजेस, फ्लैश कार्ड, देयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि वो आपको एग्जॉस्ट करनी मुश्किल हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस एक जल्दी से एक इसको रैप अप करने से पहले एक रिकैप करूंगी कि जो आपने कहा ना लर्निंग आवर्स कितने चाहिए होते हैं। तो इसके लिए देखिए, लर्निंग स्टाइल पे पहले मैंने आपको बताया था कि लर्निंग स्टाइल होता है आपका रीडिंग की, आपकी पेस होता है कि आप किस पेस पे रीड करते हैं। तो मिनिमम कहा जाता है 120 आवर्स से लेके 160 आवर्स तक जो है वो अगर आप पढ़ लेते हैं और मैनुअल्स को आप 3 दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, LMS के सारे क्विजेज और प्रैक्टिस टेस्ट आप ऑफ कर लेते हैं, तो आपका 80% तक सक्सेस रेट बढ़ जाता है। राइट। हाउ मेनी क्विजेज, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द LMS? एवरी कॉम्पिटेंसी इज फॉलोड बाय अ क्विज एंड फ्लैश कार्ड। राइट। तो उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? इट डिपेंड्स, वो डिफरेंट होता है। 60 भी होते हैं उसके अंदर, 50 भी होते हैं, 40, 30। तो जो डिफिकल्ट कॉम्पिटेंसीज है, जैसे लीडरशिप इज़ अ वेरी वास्ट, उसके तकरीबन कोई 400 पेजेस है जो आपको पढ़ना पड़ते हैं मैनुअल में, सिर्फ लीडरशिप को समझिए। माय वर्ड। ऑफ कोर्स क्विज भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होता है। एब्सोल्युटली यस। एंड सबा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, आपसे हम दोबारा भी वक्त लेंगे पॉडकास्ट के हवाले से। आपकी जो जर्नी है, आपने तो आधे घंटे में यहाँ पर समअप कर दी, वो समअप होने वाली नहीं है, बिकॉज इट्स टाइम टू स्टार्ट द कंट्रीब्यूशन, इट्स टाइम टू स्टार्ट कि हम दुनिया को कंट्रीब्यूट करें इस हवाले से। और जो हमारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपको अप्रोच करें, आपसे गाइडेंस लें, आपसे कोचिंग लें, ताकि वो लोग मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। इन सबा कह रही मेरा अभी भी एक
और कंटेंट है मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। प्रोग्राम में अब ख़त्म नहीं हो रहा, हम वक्त देते हैं दोबारा सबा को। जी सबा। बस मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ इसी से, श्रिम से रिलेटेड, क्योंकि देखें जब व्हेन यू अपीयर फॉर द श्रिम एग्जाम ना, तो जब आप दे देते हैं तो उसके बाद एक विंडो अपीयर होती है, वो कहता है यू आर पास, तो यू अपलिफ्ट, यू नो। और अगर वो कहता है यू आर फेल, तो ऑफ कोर्स इट्स डिवास्टेटिंग। सो मैं ये एडवाइस करती हूँ जो भी मेरे ग्रुप फेलोज़ थे या जो अभी भी मुझे लोग अप्रोच करते हैं मेरे पीयर्स में, मेरे कॉलेज में, मेरे सर्कल में, मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि यू शुड ऑलवेज हैव अ सपोर्ट सेंटर। क्योंकि मेरा सपोर्ट सेंटर थी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। मुझे लगता था ईदर आई पास और आई फेल, आई हैव अ सपोर्ट सिस्टम विच विल बैक मी अप। So I will be having so many things to be grateful in life if I don't pass. So आप इसको इस चीज़ की तरह लें कि success is not final and failure is not fatal. It's like about the courage to continue that path. Absolutely yes, absolutely yes. तो ये मेरी एक एडवाइस है, लेकिन ये है कि आप उसको कंटिन्यू करें, and there is nothing like that. अगर if you have a passion, तो रिजल्ट जो है उसी दिन आ जाता है। रिजल्ट सेम, बस आपने यूँ किया, क्लिक किया एंड इट विल स्क्रॉल, आपको एक सर्वे देगा वो 6 मिनट का, यू विल यू नो फिल अप दैट सर्वे एंड आफ्टर दैट इट विल शो यू दैट। एब्सोल्युटली, माय वर्ड्स, अपनी अभी दिया और पास हो गए और फेल हो गए। एंड यू वोंट बिलीव दैट आई क्राइड ऑन द डेस्क व्हेन आई सॉ दैट यू आर पास्ड। आई स्टार्टेड क्राइंग देयर। और स्कोर पता नहीं चलता कितना स्कोर। स्कोर रिपोर्ट वो आपको बाद में 15 डेज में ईमेल करते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सबा, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने गोल्स हैं ना, पहले ये गोल्स में थोड़ा दूर था मैंने, बिकॉज मैंने इस साल ना बहुत मोटी मोटी सर्टिफिकेशंस की, बिकॉज मेरा ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है। मैं इसको और पास करता हूँ और मैं कहता हूँ इसको बहुत जल्द ऑप्ट करते हैं। पास या फेल देखा जाएगा, लेकिन हम इसको ऑप्ट जरूर करें। एंड नाउ जो आपकी ट्रेजेक्टरी है उसके बारे में मैंने भी आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है कि भाई वो करियर ट्रेजेक्टरी मैंने भी थोड़ा सा उसकी तरफ आना है। माशाल्लाह PMS इज योर फोर्टे, हैज़ बीन योर फोर्टे एंड इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी HR प्रोफेशनल कि वो उस लेवल तक जाए कि जहाँ पे वो हम भी लोगों को मेंटोर और गाइड कर सकें लाइक यू। थैंक यू सबा। ये वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप बनाए HR के हवाले से, शर्म के हवाले से, वो ख़त्म नहीं होता। सबा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जब आप ये पॉडकास्ट देखें, एक बार सबा से ज़रूर लिंकअप करें और करियर गाइडेंस लें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबा, एनी लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस फ्रॉम योर साइड, ऑल शर्म एस्पायरेंट्स जो आपसे मज़ीद सीख सकें, एनी सेंटेंस और लाइन फ्रॉम योर साइड। बस मेरी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही होगी, एक छोटी सी टैगलाइन है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। सो आप ये मत सोचें कि आप अगर अच्छा प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू फेल। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं एग्जाम में। सो वेल रेस्टेड, वेल प्रिपेयर्ड एंड लेस स्ट्रेस, तो ये आपकी एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होगी। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है एंड अपने आप को रियलाइज़ कराते रहें आफ्टर डूइंग योर प्रिपरेशन टू योर बेस्ट कि जी आई विल डू इट, आई विल पास। सो दिस इज़ द की, दिस इज़ द की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने रंजीत कुमार शो को टाइम दिया, सुना आपने। और जो मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं और समझते हैं कि कुछ कंटेंट ये फ़ायदा दे रहा है, तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सबा हसन फॉर अमेजिंग जर्नी, योर लाइफ, शर्म एंड योर प्रैक्टिसेस एज वेल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।